हाँ, आपने ठीक पढ़ा। अवतल दर्पण का प्रूफ यदि नहीं समझ पा रहे तो एक बार ज़रूर वीडियो को देखिए और वह समझ जाइएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें है एक आप दर्पण बना लीजिएगा। ठीक है, इस पे एक आपतित किरण, जैसे वस्तु कोई रहता है तो उससे तो किरण गिरेगा, गिराए किरण। अब देखिए, किरण यदि गिरता है तो फोकस होकर के गुजरता है। ठीक है, फोकस से गुजरा, जो कि देख रहे हैं। और एक ही किरण से कभी प्रतिबिंब क्रिएट नहीं हो सकता, इसलिए क्या किए, एक किरण को वक्रता त्रिज्या से गुजार दिया, और वक्रता त्रिज्या से जो किरण गुजरता है वो उसी पथ से फिर लौट भी जाता है जिस तरह से आया। तो देखिए, यहाँ कौन चीज़ का क्रिएट हुआ, एक प्रतिबिंब क्रिएट हो गया। अब इसमें देखिए, यदि चित्र में देखिएगा, इस तरह से कुछ फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। इसमें देखिए क्या सब है, कौन सी ए बी जो है, कौन सी ए बी और कौन सी ए डैश बी, सी ए डैश बी, देखिए दोनों कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, जो कि दिखाई भी पड़ रहा है यहाँ से 90 डिग्री है। अब आगे देखिए, एवं कौन देखिए ए सी बी को, देखिए ए सी और बी को, और कौन ए डैश सी बी को, देखिए ए डैश सी बी को। देखिए, सम्मुख कोण से क्या है, दोनों कोण क्या है, बराबर होता है। सम्मुख कोण तो आपको पता ही होंगे, यहाँ यहाँ जितना कोण बनने वाला उतना ही कोण इधर बनने वाला है। तो इस तरह से यदि दोनों चीज़ को रिलेट कीजिएगा, दोनों कंडीशन को, तो देखिए क्या हो रहा है। त्रिभुज कह सकते हैं ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, कौन कौन सम एंगल समरूपता के कारण से क्या है, दोनों समरूप है। यदि त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजा का अनुपात भी क्या होते हैं, बराबर। तो भुजा देखिए, ए बी बाय ए डैश बी, ए बी बाय ए डैश बी बराबर क्या हो गया, ए सी बाय ए डैश सी, ए सी बाय ए डैश सी। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब आगे बढ़िए, आगे यदि देखिएगा तो यहाँ दो ठो त्रिभुज, पहले तो ये दोनों त्रिभुज को देख लिए, यहाँ एक और त्रिभुज, यहाँ और यहाँ दो ठो और त्रिभुज बन रहा है, जो त्रिभुज की एन एल एफ, ठीक है, तथा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ है। ठीक है, तो इसमें देखिए अच्छा से, कौन एफ एन एल और कौन एफ ए डैश बी डैश, देखिए एन और कह सकते हैं यहाँ का, ये दोनों कौन देखिए, यहाँ इसमें भी क्या हो रहा है, त्रिभुज में भी 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, उसको लिख दिया 90 डिग्री। अब आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें देखिएगा यहाँ का, फिर जिस तरह से यहाँ वाला इसमें क्या था, इक्वल था कौन, उसी तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ का भी यहाँ से इक्वल है दोनों का। तो इस तरह से देखिए, कौन किसका हो गया, कौन एन एफ एल इक्वल क्या हो गया, कौन ए डैश एफ बी डैश, सम्मुख कोण से ये भी क्या हो गया, इक्वल कोण। अब फिर जब दो ठो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल तो इक्वल होना ही है। यदि तीसरा एंगल इक्वल हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। कौन कौन समरूपता के कारण से, त्रिभुज समरूप हो गया। इस तरह से समरूप त्रिभुज में भी बताया कि क्या भुजा का अनुपात क्या होता है, सेम। तो इस तरह से भुजा का अनुपात देख लेते हैं। तो भुजा का अनुपात यदि देखिएगा, तो भुजा का अनुपात देखिए, एल एन या कहिए एन एल, एन एल और जो देख रहे हैं यहाँ ए डैश बी डैश, इस तरह से त्रिभुज में से जानते हैं, जैसे वहाँ हुआ था ए डैश ए बी बटे ए डैश बी डैश, उसी तरह से यहाँ क्या हो गया, एन एल बटे ए डैश बी डैश। ठीक है, बराबर एन एफ बटे क्या हो गया, ए डैश और एफ हो गया। ठीक है, त्रिभुज में। लेकिन देखिए यहाँ एक थोड़ा सा अपना लोग चालाकी करेंगे। क्या चालाकी करेंगे कि यहाँ इसको यदि समीकरण मान लेते हैं डायरेक्ट, यदि इसको यदि आप क्या मान लेते हैं, समीकरण मान लेते हैं, तो आपको फिर प्रॉब्लम आ जाएंगे, आप प्रूफ इसमें करने में प्रूफ नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए थोड़ा सा देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें करना है अपना लोग को कि एन एल को जो देख रहे हैं, एन एल को अपना लोग ए बी मान लेंगे। क्या मान लेना है, एन एल को ए बी मान लेना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको फिगर यदि ठीक से आप देखे थे तो फिगर देखिए, फिगर में आप जो देखे थे कि एन एल जो है, एन एल और ए बी देखिए सेम बराबर ही है। ए बी बोलिए या एन एल, दोनों का लंबाई तो बराबर ही है ना। इस तरह से ए बी को क्या मान सकते हैं, एन एल को ए बी मानिए या ए बी को एन एल मानिए, बात बराबर है। तो इस तरह से एन एल को क्या मान लिए, ए बी मान लिए, और सब चीज़ सेम टू सेम लिख दिए। ठीक है, एन एल को ए बी मानने के बाद और सब कुछ सेम टू सेम रखे, और तब इसको क्या मान लिए हैं, समीकरण मान लिए, जो कि आप सब देख रहे हैं, ए बी और ए डैश बी डैश। इस तरह समीकरण 2 किए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को यदि रिलेट कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाता है, ए सी बाय ए डैश सी, ए सी बाय ए डैश सी बराबर हो गया एन एफ बाय ए डैश एफ। कैसे हुआ, तो देखिए कैसे हुआ,
क्योंकि ए बी बाय ए डैश बी डैश देखिए दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से ए बी यहाँ से भी आया, ए बी बाय ए डैश बी डैश जो है ए सी बाय ए डैश सी था। इस तरह से देखिए तो ए सी क्या हो गया। यदि दोनों समीकरण को आप रिलेट कर लिए तो देखिए इनके बाद आप लोग को आगे थोड़ा बढ़ना है। इसमें देखिए समीकरण यदि फर्स्ट और सेकेंड को आप रिलेट कर लिए उसके बाद देखिए तो क्या है, पी ए माइनस ए सी को देखिए क्या लिखे हैं, ए सी को क्या लिखे हैं, पी ए माइनस पी सी लिखे। क्यों लिखे देख लीजिए, क्योंकि ए सी जो है ए सी को देखिए पी ए पूरा यहाँ से यहाँ, ठीक है, ए सी इतना बड़ा था तो पी ए माइनस इसको तो लिख सकते हैं ना, पी ए माइनस पी सी, मतलब इतना में से यदि आप कितना घटा रहे, इतना घटा रहे तो बचने वाला क्या है, यही बचने वाला है। इस तरह से देखिए तो पी ए सी को लिख दिए हैं पी ए माइनस पी सी, ठीक है। उसी तरह से और भी देखिएगा ए डैश सी को क्या लिखे हैं, ए डैश सी को लिखे हैं, ए डैश सी को लिखे हैं पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश, ठीक है। देखिए क्या लिखे हैं ए डैश सी को, ए डैश सी को लिखे हैं पी सी माइनस पी ए डैश, ठीक है। जिससे क्या हो गया पी सी। और ऐसा लिख क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए अपना लोग को तो ये सब ए सी आर के बारे में पता नहीं है कि ए सी क्या है नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको रिलेट कर रहे हैं अपना लोग, किस पे रिलेट करने का कोशिश कर रहे हैं, त्रिज्या पे, फोकस पे, उस पर बैठाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि पी ए जैसे लिख लिए तो पी ए क्या हो गया, वस्तु की दूरी पता होगा, यहाँ से यहाँ क्या है वस्तु है तो वस्तु की दूरी, तो इसलिए उसको उस तरह से रिलेट करने के लिए चाह रहे हैं जिससे कि क्या होगा, उसको बैठाने में बाद में यू भी मानने में अपना लोग को क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। अब देखिए यहीं आप देखे होंगे एन एफ को नीचे आकर के पी एफ मान लिए। कैसे, एन एफ को एक बार अच्छा से रिलेट कीजिएगा, एन एफ को क्या मान लिए, एन एफ को मान लिए हैं पी एफ। क्यों ऐसा माने, क्योंकि एन एफ जो है ना बहुत मतलब एक तरह से कह सकते हैं एन एफ पी एफ के निकट ही है पूरा। ये ऐसा, ये जो किरण देख रहे हैं, किरण ऐसा नहीं गिर रहा होगा, ये बहुत नीचे होकर के गिर रहा हो। जब बहुत नीचे होकर के गिर रहा होगा तो मान लीजिए कैसे ऐसा कुछ गिरा, यहाँ पर गिरा, यहाँ से यदि आप देखिएगा तो कितना छोटा बना, मतलब एन कहाँ तब हो जाता है, यहाँ हो जाता है, यहाँ इसने कुछ, ये बहुत नीचे जब गिरेगा तब पी और एन बहुत पास ही हो जाता है। जो कि देखिए यहाँ कंडीशन भी लिख दिए हैं, उपापचीय किरणों के लिए एन और पी बहुत पास है, इसका पास होगा, इसीलिए क्या एन एफ पी एफ के इक्वल है, सिमिलरली मतलब इक्वल है। अब देखिए अब क्या करते हैं, जिस तरह से वो इक्वेशन को किए थे तो उस तरह से अब सभी को मान लिए हैं। मानने के बाद देखिए क्या सब हो जा रहा है, वो वहाँ से u हो गया, उसके बाद फिर देखिएगा तो ये हो गया, फिर वहाँ से पी एफ बन गया, ठीक है। ये जो था पी ए जो था ये बन गया क्या, पी ए बन गया है माइनस यू, और इस तरह से, और पी सी जो होगा, पी सी जो है पी सी बन गया होगा, पी सी बन गया है एफ, 2f कह सकते हैं, पी सी वैसे आर है तो त्रिज्या 2f के इक्वल होता है। सबको जब रिलेट करके यदि फिर से लिखे जब तो देखिए कैसा कुछ आ गया, सब तो आ गया है, आ जाएगा माइनस यू माइनस 2f। और ये माइनस क्यों होता है, माइनस आने के पीछे का उसका भी कारण है, इसलिए माइनस आता है क्योंकि यदि देखिएगा तो माइनस में है क्या, माइनस किसी चीज़ को कैसे लेते हैं, क्योंकि देखिए किरण आ रहा है, एक इसका प्रॉपर्टी है, किरण जिस ओर से आ रही है यदि उसके विपरीत आप दूरी को माप रहे हैं तो कौन चीज़ में लेने के लिए पड़ता है, माइनस में लेने के लिए पड़ता है। देखिए किरण आरेख इधर से जा रहा है, अपना लोग मापेंगे, कोई भी दूरी को मापा जाता है पॉल से, तो पॉल से यदि मापिएगा तो उल्टा जाने के लिए ना पड़ेगा, जैसे कि वस्तु की दूरी यहाँ से गए, यहाँ से यहाँ जाना है, इस तरह से अपोजिट माप रहे हैं, इसीलिए क्या लेने के लिए पड़ता है माइनस। तो माइनस प्लस का कंडीशन बता ही दिए किस तरह से, तो सबको देख लीजिएगा। वैसे यहाँ सभी कौन चीज़ में आने वाला है, माइनस में ही आने वाला है, तो ठीक है। सबको जब रिलेट किया और रखे तो देखिए कुछ ऐसा आ गया, माइनस यू, माइनस पहले से वहाँ था ही, और ई माइनस 2f हो गया, फिर इसके बटे में यदि देखिएगा तो माइनस 2f हो गया, फिर ये आगे हो गया माइनस, फिर पहले से था ई माइनस, आपको कह सकते हैं वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी हो गया जो कि माइनस में आया है, फिर सबको रिलेट किया तो कुछ ऐसा बन गया। अब देखिए इसको तो आप खुद कैलकुलेशन है, इसको कर लीजिएगा सब। देखिए यहाँ से माइनस माइनस फिर क्या हो गया, प्लस हो गया 2f, और आगे जब देखें तो माइनस 2f प्लस माइनस माइनस फिर से भी हो गया यहाँ से प्लस में, ऐसे माइनस f, और यहाँ से माइनस 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 फिर से प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको उससे और इसको उससे, तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसको यहाँ से किए, ठीक है, और इसको देखिए वहाँ से किए, ऐसा कुछ दिखाई पड़ा, ठीक है ना, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से।
अब देखिए जब आगे बढ़े तो अब इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, माइनस यू से गुना हुआ माइनस भी, माइनस यू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस यू भी, फिर यहाँ से देखिए माइनस फिर किससे हुआ प्लस से तो माइनस हो जाएगा, यू एफ लिख सकते हैं, ठीक है, यू एफ से हुआ तो यू एफ, फिर अब देखिए टू एफ किससे होगा भी से होगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और भी से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा टू बी एफ, फिर इस तरह से देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, टू एफ इंटू एफ, एफ स्क्वायर हो गया, फिर इस साइड देखिए बराबर के इस साइड एफ माइनस एफ किससे हुआ माइनस से, माइनस माइनस प्लस एफ एफ क्या हो गया टू एफ स्क्वायर, फिर यहाँ से देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, भी इंटू एफ भी एफ हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, आगे जब देखिएगा तो यू एफ ही है, और नहीं भी यू बोलिए या यू भी है, और यू एफ को क्या किया इस साइड भेज दीजिए बराबर के उस साइड, या बराबर के उस साइड भेजिएगा तो देखिए यू एफ कौन चीज़ में आ जाएगा, बराबर के उस साइड कोई भी चीज़ माइनस में होता है, बराबर के इस साइड आने पर क्या हो जाता है प्लस में, तो बराबर के उस साइड यदि ले गए तो कौन चीज़ में हो गया प्लस में, और उससे पहले एक चीज़ और भी देख लीजिए, टू एफ स्क्वायर इस साइड भी था, टू एफ स्क्वायर इस साइड भी था, तो इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको भी उस साइड ले जाइए किसी साइड ले जाइए तो क्या हो जाने वाला है माइनस होने वाला है, तो इस तरह से दोनों तो कट ही जाएंगे। अब आगे बढ़िए, तो सब कुछ यहाँ से भेजे, इसको भी इस साइड भेजे, माइनस में था बराबर की साइड किस में आ गया टू भी एफ, यहाँ से देखिए एक तो पहले से माइनस भी एफ था, यहाँ से आया प्लस टू भी एफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 रुपया है, किसी को 1 रुपया एक तरह सोचिए घटाने वाला है, तो क्या होने वाला है यहाँ से भी एफ सिर्फ बचा भी एफ, और यहाँ से यू एफ, ठीक है। अब ये यहाँ तक आने के बाद देखिए अब क्या करना है, जब यू भी बराबर भी एफ प्लस क्या आ जाए यू एफ आ जाए, तब आप क्या कीजिएगा इस सभी में यू भी एफ से भाग दे दीजिएगा, इसको आप याद रख लीजिएगा किससे भाग दे दीजिएगा यू भी एफ से, जब यू भी एफ से भाग दीजिएगा तो देखिए क्या होता है, यू भी एफ से सब में भाग दिए, इसमें भाग दिए यू भी एफ, इसमें भी भाग लग गया, इसमें भी भाग लग गया, अब देखिए जो जो कटने वाला उसको काट दिया, यू भी से यू भी कट गया, यहाँ सिर्फ एफ तो बचा, यहाँ भी से भी कटा और एफ दोनों कट गया, यहाँ यू कटा और एफ कटा, सिर्फ यहाँ भी बचा, यहाँ से जो बचा 1/f, यहाँ से बचा क्या 1/u, और यहाँ से बचा 1/v, देखिए आ गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, या इसको अतः कह सकते हैं क्या, अतः कह सकते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, जो कि क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार चेक कर लीजिएगा ज़रूर, और परीक्षा के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, देख करके जाइएगा, और बताने में यदि कहीं कुछ और भी हुआ तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।